नमो प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। शतम प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, नमो नमः। नमो रिहंताणं नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो शब्बपाबप्पणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पडवं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा मध्यमा तथा उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका मध्यमा और मध्यमा के यहाँ पर 15वां पाठ और 15वां पाठ के यहाँ पर हम क्रियापद की सिद्धि कर रहे हैं। तीसरे गण के तृतीय गण के क्रियापद की सिद्धि और तृतीय गण के क्रियापद की सिद्धि के कुछ मुख्य नियम, जैसे कि सित प्रत्यय लगने पर तृतीय गण के धातु क्या होता है, दित्त होता है। और दित्त होने के बाद क्या होता है कि पूर्व का ग और ह का ज होता है। पूर्व में दीर्घ स्वर हो तो उसका ह्रस्व स्वर है, पूर्व में अगर चौथा अक्षर हो तो उसका तीसरा अक्षर होता है, दूसरा अक्षर हो तो उसका पहला अक्षर है। ऐसे कुछ नियम यहाँ पर हम लोग तृतीय गण के विशेष नियम जो है वो यहाँ पर देख रहे थे। अब आगे है कि नीज बीज और बीज धातु। नीज बीज बीज धातु का सित प्रत्यय पर दित्त होने के बाद पूर्व के स्वर का ए होता है। अब इन तीनों धातु में अगर देखा जाए नीज बीज और विष, इन 3 धातु में कौन सा स्वर है, यहां पर अगर देखा जाए तीनों 3 धातु में यहां पर कौन सा स्वर है? हाँ जी, ई है, सही है। नीज बीज और बीज धातु का शीत प्रत्यय लगने पर क्या होता है कि जो स्वर है उस स्वर का ए हो जाता है, ये एक नियम। दूसरा नियम यहां पर कहा गया कि अगर स्वरादि शीत प्रत्यय लगे तो फिर द्यरक्त धातु का उपांत नामी स्वर का गुण नहीं होता है। स्वरादि ऐसे शीत प्रत्यय लगने पर यहाँ पर स्वरादि ऐसे शीत कहा गया, चाहे वो वित्सित हो या अवित्सित हो, ऐसे किसी का भी यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। तो गुण कहाँ होता है, गुण किस में होता है, वित्सित में या अवित्सित में? गुण होने की संभावना अवित्सित में है ना, तो इसके लिए वहीं पे, क्योंकि अवित्सित में तो ऐसे ही गुण नहीं होता है, होता है नहीं होता है। तो फिर यहाँ भी गुण करने की ये जो कहा गया कि गुण नहीं होता है, तो कहाँ गुण होता था, तो वित्सित में गुण होता था। तो वहां पर ये स्वरादि अगर वित्सित हो तो वहां पर गुण होने की कोई संभावना नहीं, ऐसे ही अवित्सित में तो गुण नहीं होता है। तो उसके लिए नियम बनाने की क्या जरूरत है, तो शीत प्रत्यय यहाँ पर के ऐसे वहां गुण नहीं होता है। और दूसरा भी एक वहां पर हम लोग देखे थे, जैसे उसपुस जब लगे तो उसपुस प्रत्यय लगने पर क्या होता है, नामी स्वर का गुण होता है कि नहीं होता है? नामी स्वर का वहां पर गुण होता है। तो उसपुस प्रत्यय कैसे है, वित्सित है कि अवित्सित है? अवित्सित है। अब देखिए, अब उसको अवित्सित अगर यहां पर कहा जाए तो वहां पर दो नियम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा यहां पर, क्या कि ऐसे बाकी किसी में ऐसे अवित्सित में नहीं होता है, लेकिन जब उसपुस लगे तब वहां पर बनाना है। इसलिए यहां पर कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि कोई वित्सित के अवित्सित, ऐसे कुछ उल्लेख है नहीं है। इसका मतलब ये उसपुस जब लगेगा तब भी गुण नहीं होगा, और जहां स्वरादि वित्सित जहां लगता था वहां भी जो गुण होने का संभावना है वहां गुण नहीं होता है। ये 2 नियम हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अब उसी के रूप के अनुसार निज धातु का रूप यहां पर करेंगे। तो निज धातु का रूप क्या है, उत्तम पुरुष एक वचने नेनज्मी, क्या है यहां पर, नेनज्मी। द्विवचने नेनिज्वह, बहुवचने नेनिज्मः, मध्यम पुरुष एक वचने नेनिच्छी, मध्यम पुरुष द्विवचने नेनिक्थः, और मध्यम पुरुष बहुवचने नेनिक्थ, अन्य पुरुष एक वचने नेनेक्ति, ठीक है। द्विवचने तो द्विवचने क्या होगा, नेनिक्तः, और बहुवचन क्या है, नेनिजति, नेनिजति, ठीक है। ये वर्तमान का ये रूप है। आप सबको बोला गया था कि ये बना कर लाइएगा, हो गया है कि बनाना पड़ेगा पूरा के पूरा, बोलिए। ये वर्तमान का, पहले वर्तमान का मैं पूछ रहा हूं, बनाकर लाए हैं, प्रयत्न किए थे कि नहीं? किया है गुरुजी। हाँ, तो ये हो चुका है,
नौ के नौ वर्तमान वर्तमान का किया गुरुजी। वर्तमान काल का कर चुके हैं। वर्तमान काल में किसी को कोई तकलीफ? नैनिज्मह नैनिज्मह में किसी को नहीं गुरुजी। हो गया ना पूरा का पूरा? हाँ देखिए फिर भी यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या है धातु। धातु यहाँ पर धातु कौन सा धातु है? नीज। नीच नीच नीज प्लस प्रत्यय क्या लगाएंगे? मी प्रत्यय। नीज प्लस मी, तो मी प्रत्यय कैसे? सित प्रत्यय है और नीज धातु तीसरे गण के हैं, अर्थात क्या होगा? द्वित्व होगा कि नहीं? नीच द्वित्व होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? नीज नीज नीच नीच प्लस मी। हाँ, नीज नीज प्लस यहाँ पर मी। अब क्या लगाएंगे कि द्वित्व होने के बाद क्या होता है? अनादि व्यंजन का लोप। तो अनादि व्यंजन, तो अनादि व्यंजन अर्थात जो आदि में ना हो, आदि व्यंजन कौन सा है? नी। जौ का क्या? हाँ, यहाँ पर जौ का क्या होगा? लोप होगा कि नहीं? व्यंजन का लोप करना है, स्वर का नहीं जी। क्या वो यहाँ पर क्या कहा गया है? अनादि व्यंजन का लोप होता है, स्वर का लोप यहाँ पर नहीं करना है। तो क्योंकि इसमें तो एक ही स्वर है ना, तो इसलिए स्वर का यहाँ पर लोप नहीं होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? नी निज होगा। नी निज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नी निज। ठीक है, नी निज प्लस मी। ठीक है, फिर से एक बार रूप एक बार देख लीजिए। क्या है? उत्तम पुरुष एक वचन है ने निज मी। अब क्या लगाएंगे? तो अब प्रथम नंबर नियम को याद कीजिए। ए करना, ई का ए। क्या है कि नीज बीज और बीज धातु का शीत प्रत्यय लगने पर द्वित्व होने के बाद पूर्व के जो स्वर है, उस पूर्व के स्वर का क्या हो जाता है? ए होता है। अर्थात पूर्व में कौन सा स्वर है? तो यहाँ पर देख लीजिए, पूर्व में कौन सा स्वर है? ये द्वित्व होने के बाद इसका नहीं करना है। किसका? ये जो ये इसमें जो स्वर है, कौन सा स्वर है? इसमें ह्रस्व स्वर है, तो ह्रस्व स्वर है। इस स्वर का क्या करना है? ए करना है। अर्थात नी के जगह क्या हो जाएगा? ने होगा। ने। फिर यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर डायरेक्ट कर, चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। नीज प्लस क्या करेंगे यहाँ पर? मी। ठीक है, अब क्या करना है कि मी वित्सित है, और वित्सित होने के कारण उपायंत ह्रस्व नामी स्वर का गुण होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना। तो उपायंत में ह्रस्व नामी स्वर है, इसलिए इसका गुण हो जाएगा, और गुण होकर क्या हो जाएगा? ए होगा। तो नेनेज प्लस मी। अब इसको जोड़ दीजिए, रूप क्या हो जाएगा? नेनेजमी। इस प्रकार से देखिए, नेनेजमी है, उत्तम पुरुष एक वचन है नेनेजमी। ठीक है, पहले वित्सित वाला तीनों तीन देख लेते हैं। यहां तक तो करना ही है, यानी वित्सित में कहां तक करना है? नेनेज करना है कि नहीं करना है? करना है ना। अब यहाँ पर मी के बदले प्रत्यय क्या है? यहाँ पर सी। और सी प्रत्यय कैसे है? धूढ़ व्यंजनादि प्रत्यय है कि नहीं है? तो वहां पर नियम क्या लगाएंगे? प्रथमा के अनुसार कि ये ऐसे धूढ़ व्यंजनादि प्रत्यय होने पर क्या होता है? चौका क ज हो जाएगा। क जहां चौका क होता है, जौका तो यहाँ पर क्या करें? जैसे सी प्रत्यय लगेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ग होगा कि नहीं? फिर अघोष है तो पहला हो जाएगा प्लस सी होगा। और यहाँ पर दंत अघोष है, जिस कारण से इस ग का भी क्या हो जाएगा? क होगा। ये क हुआ। अब क होने के बाद क, और क के बाद ये दंत आया है, इसलिए दंत का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स होगा। मूर्धन्य स। अब इसमें क और स दोनों मिलकर क्या होता है? क्ष। अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर? रूप नेनेक्षी होगा। इस प्रकार रूप क्या हुआ है यहाँ पर? नेनेक्षी। ठीक है, अब यहाँ पर ती प्रत्यय लगाएंगे। सी के बदले यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? ती। तो ती भी जब लगाएंगे, ये भी धूढ़ व्यंजनादि प्रत्यय है कि नहीं है? धूढ़ व्यंजनादि प्रत्यय है। तो फिर जौ का क्या होगा? ग होगा कि नहीं होगा? होगा। ग होगा। तो फिर अघोष है कि नहीं? अघोष है, और अघोष होने के कारण ये क होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। क होगा। तब यहाँ पर रूप क्या होगा? नेनेक्ति। यानी उत्तम पुरुष एक वचने नेनेजमी, उत्तम पुरुष द्विवचने नेनेक्षी, और उत्तम पुरुष बहुवचने नेनेक्ति। अब जब अवित्सित हो, अवित्सित जब हो, तब यहां तक तो करना ही है।
ने निज तक करना है कि नहीं? करना है। करना है। तो नैनिज वहां तक नैनिज करना अर्थात क्या हो जाएगा? ने निज होगा, जी ने निज प्लस यहां पर सिर्फ प्रत्यय लगाते जाएंगे, बस प्रत्यय लगेगा तो फिर क्या हो जाएगा? निज वह हाँ सही है, ने निज वस सौका र र और र का विसर्ग अर्थात विसर्ग। क्या हो जाएगा? रूप ने नैनिज निज वह वह मस प्रत्यय लगाए तो नैनिज मह नैनिज नैनिज मह। ठीक है, अब यहां पर थस प्रत्यय लगाते हैं। क्या लगाएंगे? थस। और थस प्रत्यय जब भी लगाएंगे तब इस जौ का क्या हो जाएगा? ग होगा, हो जाएगा ग होगा। और ये थ अघोष है इसलिए इसका क हो जाएगा। हाँ यानी धूट में पहला। जनादि जब प्रत्यय लगे तब यहां पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा? नैनिक होगा कि नहीं होगा? जी होगा। नैनिक। और उसके बाद यहां पर थस प्रत्यय है अर्थात रूप क्या हो जाएगा? नैनिक थह नैनिक थह तो अर्थात स का र का विसर्ग करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? नैनिक थ होगा, नैनिक थ। अब थस के बदले जब थ लगाएं तब रूप क्या होगा? नैनिक थह नैनिक थ। अब तस लगाएं तो तब भी क्या हो जाएगा? नैनिक निक तह। थह ठीक है, और यहाँ पर अब अंति का क्या होता है? अति अति। होता है। तो यहाँ पर अति। अति लगा दीजिए, नैनिज प्लस अति। क्यों यहाँ पर क्या है? स्वरादि, इसमें तो कोई अविकसित है, ये तो कुछ लगाने वाला है ही नहीं। तो रूप क्या हो जाएगा इसमें? ने नी ज संपूर्ण और ती अर्थात क्या हो जाएगा? नैनिजति। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है? वर्तमान में है कि नहीं? वर्तमान काल उत्तम पुरुष एक वचने नैनिज्मि नैनिज्मि, द्विवचने नैनिज्मः, बहुवचने नैनिज्मः, मध्यम पुरुष एक वचने नैनिक्थि, मध्यम पुरुष द्विवचने नैनिक्थः, मध्यम पुरुष बहुवचने नैनिक्थ, नैनिक थह अन्य पुरुष एक वचने नैनिक्ति, अन्य पुरुष द्विवचने नैनिक्तः, अन्य पुरुष बहुवचने नैनिजति। नैनिजति है? ठीक है, चलिए अब हस्तन का। तो हस्तन है अर्थात पूर्व में क्या लगेगा? अलग अ लगेगा। तो उसका चलिए हस्तन में अब देख लेते हैं। यहाँ पर हस्तन भूतकाल, तो हस्तन भूतकाल है अर्थात पूर्व में क्या लगने वाला है? पूर्व में अ लगाएंगे। और सबसे पहले यहाँ पर विकसित अविकसित दोनों का यहाँ पर स्वरादि, पहले स्वरादि विकसित का देख लेते हैं। तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है? अम अम प्रत्यय। क्या प्रत्यय है वहां पर? अम है ना। अर्थात यहाँ पर इतना तक तो होगा कि नहीं होगा? ने नीज करना है कि नहीं करना है? हर एक में, चाहे विकसित हो कि अविकसित हो, इतना तक तो होगा कि नहीं होगा? होगा। हस्तन है इसलिए पूर्व में क्या लगेगा? अ भी लगेगा। यानी अ प्लस ने प्लस निज प्लस अम। अम अब विकसित है लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया? स्वरादिशित है ना। यह स्वरादि यहाँ पर गुण होने के संभावना है, लेकिन ये दूसरा नियम से हम लोग क्या देखे कि स्वरादिशित होने पर वहां पर जो उपांत नामी स्वर का वहां पर गुण नहीं होता तो है। नहीं होता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कर देंगे। क्या कर देंगे इसमें? अ ने नी ज के साथ पूरा हो जाएगा अर्थात क्या हो जाएगा? अ ने नी जम। नैनिजम ठीक है, यहाँ पर अम के बदले व प्रत्यय लगाएंगे तब भी क्या हो जाएगा? अ ने निज व होगा कि नहीं होगा? म प्रत्यय लगाए तो अनैनिज अ ने निज म। ठीक है, स और त प्रत्यय को भी छोड़ दीजिए, स और त प्रत्यय को छोड़ देंगे। ठीक है, ये यहां पर ज का ग क्यों नहीं हुआ व और म में? बोलिए। व प्रत्यय वो और अघोष म नहीं है ना प्रत्यय पीछे गुरुजी, अघोष चाहिए ना। आद्य द्वितीय सा घोषा, तो वो तो म अघोष नहीं है, वह भी अघोष नहीं है। अच्छा, अघोष होने पर ग होता है, ऐसा है? नहीं दूट व्यंजन होने पे दूट नहीं है गुरुजी धूट व्यंजन नहीं है। क्या नहीं है? धूट व्यंजन नहीं है, क्योंकि दूट व्यंजन नहीं है। हाँ, अघोष होने पर नहीं। अघोष होने पर तो प्रथम अक्षर करना है, हम यहाँ पर तीसरा अक्षर बोल रहे हैं ना, ज का ग जी करना जी है। जी तो क्या जी है? जी ये विच्छा अघोष नहीं पर, लेकिन म और वो क्या नहीं है? धूट व्यंजन नहीं है, धूट इसलिए नहीं ज है। का ग नहीं हुआ है।
यानी जहां जहां धूट व्यंजन होगा वहां वहां जौ का क्या हो जाएगा, गौ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो प्रत्यय आने वाला है उसके लिए यहाँ पर कहा गया है, कौन सा प्रत्यय आने वाला है, तम। तम तम। तो तम प्रत्यय ये कैसे है, अव्यय भी है और साथ साथ में धूट व्यंजन है, इसलिए गौ होगा कि नहीं होगा, होगा। गौ हो जाएगा। गौ और का गौ ये तम अघोष है, इसलिए गौ गौ का क्या का हो जाएगा, क होगा हो कि नहीं होगा, क हो जाएगा। क हो जाएगा। अर्थात रूप क्या हुआ, अनेनिक तम, तम हुआ कि नहीं, अनेनिक तम। ठीक है, अब तो प्रत्यय लगाएंगे तो अनेनिक 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 अन्य पुरुष द्विवचन का ताम प्रत्यय लगाए तो अनेनिक अनेनिक ताम। अनेनिक ताम। अब अन के बदले क्या लगता है, उस उस लगता है, उस उस लगता है। ये धूट व्यंजन नहीं, ये तो व्यंजन ही नहीं, ये तो स्वरादि, ये स्वर है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनेनिज है, उसके साथ उस लगेगा, अर्थात अनेनिजुस, सौका रौका विसर्ग र का विसर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनेनिजुहु, होगा कि नहीं होगा, हो जाए। जी। ठीक है। अब ये दो बाकी हैं, इन दो को का अब तो यहाँ पर उसका करेंगे। उसका मतलब ये हुआ ना गुरुजी के उस पुस की वजह से जो गुण होने वाला था वो भी ये 9वें नियम ने रोका है ना। हाँ, क्योंकि ये स्वरादि सिद्ध प्रत्यय ही है ना, और स्वरादि भी है, जी इसलिए। जी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ये जो दो है, मध्यम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष द्विवचन, ठीक है। तो मध्यम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन और अन्य पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है, ये सौ प्रत्यय है। ठीक है, सौ कैसे है, व्यंजनादि प्रत्यय है ना, और व्यंजनादि प्रत्यय होने के कारण पहले इसका गुण करेंगे, तो गुण जब कर देंगे तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, नेज प्लस यहाँ पर प्रत्यय क्या लगेगा, सौ लगेगा। पहले बीत का कार्य कर लेना है। बीत का कार्य क्या है, यहाँ पे गुण कैसे होगा गुरुजी, गुण तो ना बोला ना। नियम अच्छी तरह से पढ़िए, नियम पढ़िए तब यह पता चल जाएगा जी। क्या है नियम। स्वरादि सिद्ध प्रत्यय, तो हमारा ये स्वरादि नहीं है। बस हो गया, पता चल गया जी। लेकिन पता नहीं मुझे। स्वर नहीं है, ये तो व्यंजन है ना। जी जी जी, मैंने गलत किया। जी जी गुरुजी। स्वरादि पर नहीं होता है, तो ये स्वरादि तो है ही नहीं। जी गुरुजी। इसलिए पहले ये बीत का कार्य करना है, तो बीत का कार्य क्या कर दिए, गुण कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनेनेज प्लस 100। अब यहाँ पर 10 7 से 100 का लोप, तो फिर यहाँ पर रहेगा क्या, अनेनेज रहेगा, अनेनेज। और एक प्रथमा में एक नियम सीख चुके हैं कि पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है विकल्प से। हाँ, तीसरा फिर विकल्प से पहला दूसरा। हाँ, तो लेकिन उसके पहले और एक कार्य करना है, पहले जगह ग होगा ना। हाँ, और भी था वहां पर, वो तो धूट व्यंजनादि प्रत्यय पर भी होता है, या तो फिर पद के अंत में हो तो तब भी होता है। तो ये क्या है, पद के अंत में है कि नहीं, तो पद के अंत में है, इसीलिए जौ का क्या हो जाएगा, ग होगा, ग होगा। और विराम आने पर क्या होता है, विकल्प से प्रथम व्यंजन भी होता है कि नहीं होता है, होता है। इसलिए दो रूप हुआ, कौन सा दो रूप, अनेनेक और हाँ, अनेनेग। ठीक है, अनेनेक और अनेनेग। यहाँ पर 100 का लोप किए, वो कौन सा, 10 7 से। ठीक है, जब यहाँ पर 100 के बदले तो प्रत्यय होगा तो वहां पर लोप किस नियम से होगा, 10 6 से। ठीक है, तो बाकी क्या सेम टू सेम है और कुछ नहीं है। यानी रूप क्या हो गया, अनेनेक अनेनेक। अन्य पुरुष एक वचन में भी क्या होगा, अनेनेक अनेनेक। तो देख लीजिए है कि नहीं, अनेनेक अनेनेक है ना। जी ठीक है, अब यहां पर सिर्फ प्रत्यय ही लगाना है और कुछ नहीं। ने निज तो है,
उसके साथ प्रत्यय जोड़ते जाइए। नेनिज प्लस याम करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? नेनिज्याम। ठीक है, फिर यावो लगाए तो नेनिज्यावो, यामो लगाए तो नेनिज्यामो, यास लगाएंगे नेनिज्याहा, यातम लगाएंगे नेनिज्यातम, फिर यात लगाएंगे नेनिज्यात, यात लगाएंगे तो नेनिज्यात, याताम लगाएंगे तो नेनिज्याताम, और यूस लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? नेनिज्युहु। अब और यहाँ नैनी पर तीनों तीन प्रत्यय स्वरादि विकसित है कि नहीं? जी है। आनी, आब, आम, तीनों तीन विकसित है और स्वरादि भी है। तो ये कौन सा है? 9वां नंबर नियम से इसमें गुण होने का चांस था, लेकिन 9वां नियम से इसमें गुण नहीं होगा, नहीं इसलिए होगा। निज का निज ही रहेगा। ठीक है, तो यानी ने निज प्लस सिर्फ जोड़ते जाइए, आनी जोड़ेंगे तो नैनी जानी नैनी जानी, इसमें ई का ए तो नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? नैनी जानी। आबो जोड़े तो नैनी जाओ नैनी जावो, आमो जोड़े तो जाम। नैनी जाम। ठीक है, वहां तक इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे वाला तम प्रत्यय करेंगे, क्या हो जाएगा? जो का क, गौ का क होगा कि नहीं होगा? होगा ना, इसलिए रूप क्या होगा? नैनिकतम। फिर तो प्रत्यय लगे तो नैनिक ताम लगाएंगे तो नैनिकताम। फिर यहाँ पर अंतु का अतु होता है, सिर्फ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? नैनिजतु। और इसमें गुण होगा क्योंकि व्यंजनादि बीत है, इसलिए नेज करना है। गौ का इसमें तू प्रत्यय है, ये भी धुट व्यंजनादि है, इसलिए गौ होगा, गौ का क होगा, इसलिए रूप क्या हो जाएगा? नेनेक्तु। एक बाकी रहा है, कौन सा? ही मध्यम पुरुष ही। तो ही का धी होता है कि नहीं? व्यंजनादि व्यंजनांत नाम के बाद अगर वहां पर ही प्रत्यय हो तो ही का क्या होता है? धी होता है कि नहीं होता है? कौन सा? धूट व्यंजनादि धातु में होता है। हाँ, तो ये धूट व्यंजनांत धातु है कि नहीं? ज क्या है? धूट व्यंजनांत है कि नहीं? जी। इसलिए धूट व्यंजनांत धातु है, इसलिए ही का क्या हो जाएगा? धी होगा कि नहीं होगा? जी। तो अब क्या रहा यहाँ पर? नेनिज तो था ही, नेनिज प्लस अब ही का क्या हो जाएगा? धी होगा कि नहीं होगा? तो धी हो जाएगा। और धी धुट व्यंजनादि प्रत्यय भी है, और धुट व्यंजनादि प्रत्यय होने के कारण ज का ग भी होगा, और ये अघोष नहीं है, इसलिए गौ का क नहीं करना है, इसलिए क्या हो जाए? नेनिग, और ही का धी करेंगे तो फिर क्या होगा? नैनिग धी होगा। इसीलिए मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या हुआ है? नैनिग धी। ओके, क्लियर? कोई किसी को कोई प्रश्न इसमें? चलिए अब आत्मनिपदी में देखते हैं। आत्मनिपदी में देखेंगे तो वहां से प्रत्यय जोड़ना है, और कहाँ गुण होने का चांस था? यहाँ पर गुण होने का चांस था, लेकिन नहीं होगा, यही ना। सिर्फ बाकी तो क्या करना है? बाकी स्वरादि जितने प्रत्यय है उसको जोड़ना है। व्यंजनादि, तकारादि, थकारादि, धकारादि प्रत्यय हो तो वहां पर क्या करना है? क करना है। हाँ, वहां पर ग का क करना है, और कुछ नहीं। धकार आदि हो तो उसमें ग का ग ही रहेगा, और कोई इसमें प्रत्यय नहीं है। सकार आदि एक प्रत्यय है, लेकिन सकार आदि प्रत्यय होने के कारण वो भी क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, और क होने के बाद क्ष होगा, यही ना। तो देख लीजिए क्या है, ए प्रत्यय लगाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? नेनिज तो था ही, सब में था कि नहीं? नेनिज। ठीक है, इसमें नेज होने वाला ही नहीं है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर बीत प्रत्यय होने के बाद बीत है, लेकिन कैसे? स्वरादि वाला बीत है, इसलिए वहां पर गुण तो होगा ही नहीं, इसलिए नेनिज सब में है, सिर्फ प्रत्यय जोड़ना है। ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो नेनिजे, वहे जोड़ेंगे तो नेनिज वहे, महे जोड़ेंगे तो नेनिज महे। ठीक है, यहाँ पर से प्रत्यय को छोड़ दीजिए अभी। ठीक है, इसमें पहले स्वरादि प्रत्यय ले लेते हैं। आथे जोड़ेंगे तो नैनी जाते नैनी जाथे। ठीक है, ध्वे को भी छोड़ दीजिए। आते जोड़ेंगे तो
नैनी नैनी जाते नैनी जाते अंत्य का अते होता है तो क्या होगा? नैनी नैनी जाते नैनी जाते। ठीक है, यहाँ सब में सिर्फ स्वरादि प्रत्यय ही है, सबका सबके सब जोड़ते जाइए। नैनिज प्लस ई अर्थात नैनी जिया नैनी जी ई वही जोड़ेंगे तो नैनी जी वही नैनी जी वही, ई मही जोड़े तो नैनी जी वही नैनी जी मही, ई थास नैनी जी नैनी था नैनी जी था, ई या थाम नैनी जिया था नैनी नैनी जी या थाम, ईध्वम नैनी नैनी जिया नैनी क्या होगा? ईध्वम जीध्वम। नैनी जिध्वम। फिर ईत नैनी जीत, ईयाताम नैनी जियाताम, ईरन नैनी जीरन। ए आवहे आमहे सिर्फ जोड़ते जाइए। नैनी जय आवहे नैनी जावहे, आमहे नैनी जामहे, इसको छोड़ दीजिए। आथाम नैनी जाथाम, यहाँ पर क्या? आताम अर्थात नैनी जाताम। इसमें अंतम का अताम क्या हो जाएगा? नैनी जताम। इन दोनों को छोड़ दिया गया है। ठीक है, आगे यहाँ पर सिर्फ ई प्रत्यय जोड़ेंगे, पूर्व में अ लगेगा, अनैनी जी, ई फिर ई बही लगे तो अनैनिज बही। ठीक है, अच्छा ई बही नहीं, सिर्फ बही प्रत्यय, अनैनिज बही, मही प्रत्यय लगाए तो अनैनिज मही, इसको छोड़ दीजिए। आथाम अर्थात क्या हो जाएगा? अनैनी जाथाम। ठीक है, आताम अनैनी जाताम, इन दोनों को छोड़ दिया। और यहाँ पर अंत का अत होता है अर्थात अनैनी जत। हर एक में लगभग दो दो छोड़ दिए हैं, सिर्फ विद्यार्थ को छोड़कर, है ना? ठीक है, इसका तीन छोड़े हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों में देख लीजिए ये प्रत्यय सकारादि है। तब यहां पर क्या हो जाएगा? जितने भी अघोष वाला है तो सबसे पहले ग और ग का क्या करना है? क करना है। और जब क करें तब इसमें से प्रत्यय का दंत स का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य स होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। और क और स दोनों मिलकर क्या होगा? अक्षर क्ष अर्थात रूप क्या बनेगा? नैनिक छे होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब तकार आदि में भी क तो है, तो इसमें ते लगे तो नैनिक थे। ठीक है, यहां पर अगर देखा जाए और कहा छोड़े थे? 1 2 में ही छोड़े थे ना, ये 1 2 और ये यहाँ पर द्वे प्रत्यय है। तो द्वे प्रत्यय जो है वो अघोष नहीं है, इसलिए गौ का गौ रहेगा, अर्थात क्या हो जाए? नैनिक द्वे। क्लियर? अब यहां पर अगर देखे, यहां पर प्रत्यय क्या है? थास प्रत्यय, थकार आदि है, तो थकार आदि है यानी क तो होना ही है। नैनिक अर्थात क्या हो जाएगा? इसमें नैनिक तो होगा कि नहीं होगा? तो नैनिक, और यहां पर क्या है? थास है, अर्थात क्या हो जाए? नैनिक थास, सकार र का विसर्ग, अर्थात पूर्व में अ भी लगेगा क्योंकि हस्तन है, इसलिए क्या हो जाएगा? अनैनिक था। ठीक है, ये इसमें ध्वम प्रत्यय है, तो ध्वम हो उस समय तो ये तो ग ही होता है, अर्थात क्या हो जाएगा? अनैनिक धम। ठीक है, ते प्रत्यय तो प्रत्यय, तो प्रत्यय तकार आदि है यानी क होगा, अर्थात क्या हो जाएगा? अनैनिक त। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं है नहीं। इसमें अगर देखा जाए इसमें स्व प्रत्यय है। क्या है इसमें प्रत्यय? स्व। और स्व होने के बाद क है, तो क का यहाँ पर फिर से मूर्धन्य स हो जाएगा, अर्थात क और स्व मिले तो कि फिर क्या हो जाएगा? इसमें क्ष होगा कि नहीं होगा? इसलिए क्या हो जाएगा? ये नैनिक छ्व। इसमें ताम प्रत्यय है, तकार आदि है, इसलिए नैनिक ताम। ठीक है, धम प्रत्यय है, तो धम प्रत्यय फिर से ये ध वाला है इसलिए ग होगा, नैनिक ध्वम। बोलिए, कोई तकलीफ यहां तक? नहीं सिर्फ कुछ है नहीं, पहले का ये अघोष लगाना है। एक ज का ग धुड व्यंजनादि प्रत्यय है तो ग करना है, और उसके बाद भी अघोष हो तो ग का क होगा, अघोष न हो तो ग का ग ही रहेगा। और क होने के बाद दंत स आए तो नामी अंतस्था के क वर्ग के बाद दंत स का क्या होता है? मूर्धन्य श। ये नियम तो हम बहुत बार सीख चुके हैं, इसलिए इसमें कुछ है नहीं। इसी प्रकार ये निज धातु का हुआ। ठीक है, उसी प्रकार अगर देखें तो बीज धातु का भी उसी प्रकार से रूप होगा। नौ के जगह वहां पर क्या हो जाएगा? व होगा ना।
तो वहां पर सिर्फ नौ के जगह व करना है और कुछ नहीं करना है। अब विष धातु जो है, विष धातु का थोड़ा बहुत अलग है तो इसी प्रमाण से रूल तो यही लगाना है, लेकिन रूप में थोड़ा बहुत चेंज करना है। क्यों? क्योंकि इसमें ग नहीं होता है, ग होता है वहां पर ग नहीं होगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ज्यादातर हम लोग देखेंगे तो फिर ये क्या करना है, एक तो कहीं 10वां पाठ का नियम याद रखना है, 8वां 9वां नंबर नियम वो याद रखना है। प्रथमा के त वर्ग जब मूर्धन्य से या ट वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर क्या होता है, ट वर्ग होता है। ट वर्ग होता है। ये नियम जो है, इस नियमों को यहाँ पर ध्यान में रखना है, और अगर वो नियम याद है तो फिर आराम से ये हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या धातु है, विष धातु है। जिस प्रकार वहां पर निज धातु था, यहाँ पर विष धातु है। अनादि व्यंजन का लोप करेंगे तो फिर क्या बनेगा, वहां पर अनादि व्यंजन का लोप कर दे तो बेबिस होगा कि नहीं होगा, बोलिए। 8वां नंबर नियम से द्वित्व होने के बाद पूर्व का स्वर का ए होता है कि नहीं होता है, जी ए होता है। यानी बीस था, वी था, उसका क्या हो जाएगा, वे होगा कि नहीं होगा, हाँ जी। वे होगा। और इसके बाद 20 इतना तक तो होगा कि नहीं होगा, सब में बे 20 करना है कि नहीं, सभी में, चाहे वो धूढ़ व्यंजन आदि ऐसे अबित हो कि बीत हो, सब में होना है कि नहीं होना है, होगा ना। अब यहाँ पर जहां पर बीत है तो बीत का कार्य पहले कर लेना है। मी प्रत्यय करेंगे तो मी प्रत्यय जब भी बीत हो तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेबेस होगा। ठीक है, तो बेबेस प्लस मी, अब जोड़ दीजिए क्या बनेगा रूप, बेबेस मी बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। अबित सित है तो अबित सित में वस प्रत्यय है, अर्थात क्या हो जाएगा, बेबिस वह। मस प्रत्यय है तो क्या लगेगा, बेबिस वह। ठीक है, ये सकार आदि प्रत्यय है, सी प्रत्यय सकार आदि है, इसलिए बेबिस बेबेस तो होगा ही। लेकिन एक नियम 10वां का 9वां नंबर नियम याद कर लीजिए, मूर्धन्य स और ढ पर क्या होता है, स पर मूर्धन्य स और ढ का क्या होता है, क होता है कि नहीं होता है, क होता है ना। और ये क होने के बाद इस दंत स का क्या होगा, मूर्धन्य स होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो और ये मूर्धन्य स हो जाए, क और मूर्धन्य स दोनों मिलकर क्ष, इसलिए रूप क्या हो जाएगा, बेबी छी होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक है, अब जितने भी है तकार आदि वाला है, जितने भी आप प्रत्यय एक को छोड़कर, इसको छोड़कर बाकी 1 2 3 4 ये तीनों, ये चारों चार प्रत्यय कैसे, तकार आदि और थकार आदि है कि नहीं, जी जी। तो तकार आदि और थकार आदि है, तब वहां पर त वर्ग जब मूर्धन्य से या ट वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर ट वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ती प्रत्यय का देख लेंगे, पहले बीत सिद्ध का पूरा कर लेते, ती प्रत्यय लगेगा तो बेबेस होगा। अब यहाँ पर वही नियम लगाएंगे कि ट वर्ग होता है, अर्थात ती का क्या हो जाएगा, टी होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, बेबेश टी होगा कि नहीं, बेबेश टी है। ठीक है, अब जब यहाँ पर गुण नहीं हो रहा है तो गुण नहीं हो रहा है तब यहाँ पर ट वर्ग करना है। ठीक है, इसमें बेबीस तो है ही, है कि नहीं है, बेबीस बेबीस, और उसके बाद थस है, तो थस ये दूसरा अक्षर है, इसलिए थस के जगह क्या होगा, ठस होगा कि नहीं होगा, जी। तो ठस होगा तो सकार और का विसर्ग, अर्थात क्या हो जाएगा, रूप बेबीश ठह होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर बेबीश ठह, थ प्रत्यय लगाएंगे तो बेबीश ठ, फिर तस लगाएंगे तो त प्रथम अक्षर है, तस में त प्रथम अक्षर है, इसलिए इसका ट हो जाएगा, अर्थात क्या टस होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, पेबिश ट होगा कि नहीं होगा, होगा ना। यानी बाकी के सब हो जाएगा कि नहीं, नहीं यहाँ पर नहीं होगा, बताइए, हो जाएगा, हो जाएगा ना। हस्तन में, तो हस्तन में भी 2 कार्य करने के बाद उसके आगे का कार्य यहाँ पर करना है। 2 कार्य मतलब एक तो क्या करना है कि गुण करने के बाद लोप करना है, कहा, मध्यम पुरुष एक वचन और अन्य पुरुष एक वचन में, और तब जाकर यहाँ पर रूप क्या हो जाएगा, तब बनेगा यहाँ पर अबेबेस बन जाएगा, पद क्या बनेगा, अबेबेस बनेगा जी। और उस समय पद के अंत में धूढ़ व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन होता है। तो मूर्धन्य श कौन से वर्ग में आता है, ट वर्ग, तो रुटु रसाणम मूर्धन्य, तो ट वर्ग, तो ट वर्ग का तीसरा अक्षर करेंगे तो तीसरा अक्षर करेंगे तो फिर क्या होगा, ड होगा,
जी और अभी ड विराम होने आ के गया। बाद प्रथम प्रथम अक्षर विकल्प से होता है, यानी ट भी होगा। होगा। जी यानी क्या हो जाएगा रूप? अबेबेट। 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 तो देख लीजिए यहाँ पर अबेबेट अबेबेट है कि नहीं है? है ना? इतना ही है, बाकी सब में कुछ नहीं करना है। यहां गुण होने का चांस था लेकिन गुण नहीं होगा, इसमें बीस ही रहेगा। क्यों? क्योंकि स्वरादि है, स्वरादिशित प्रत्यय है ना, इसलिए स्वरादिशित प्रत्यय होने के कारण इसमें गुण नहीं होगा। उसी प्रकार इसमें भी गुण नहीं होगा। अम प्रत्यय क्या है? वो स्वरादि है। उस पुष्प पर होना चाहिए था, यहां भी गुण नहीं होगा। ऐसे चार जगह पे गुण नहीं करना है, बाकी का सेम टू सेम, और कुछ है ही नहीं यहां पर। हो जाएगा सभी का? बोलिए। ठीक है, प्रयत्न करके लाइएगा। ठीक है, आगे का जो है उसी प्रकार आत्मनेपदी जो है, आत्मनेपदी का भी उसी प्रकार से करना है। सिर्फ स्वरादि प्रत्यय जहां लगेगा वहां पर क्या करना है? वहां पर सिर्फ बोलने जोड़ते जाना है। व्यंजनादि अगर हो तो सौ प्रत्यय वाला हो तो सौ का फिर वही क्ष वाला हो जाएगा, क्योंकि मूर्धन्य श का क्या होता है? दंत स पर मूर्धन्य स का क ही होता है, और क होने के बाद क का क्या हो जाता है? वहां पर क होने के बाद दंत स हो तो क्ष होता है ना। इसलिए ये बाकी जितने हैं उन सबको सिद्ध करके लाइएगा। ओके, चलिए आज यहां तक रखते हैं। वेबसाइट में या तो ऐप में, जिसका एंड्रॉयड है वो ऐप से खोल सकते हैं। बाकी सारे वेबसाइट में प्रथम कर्मगंध, द्वितीय कर्मगंध, तृतीय कर्मगंध, चतुर्थ कर्मगंध के 2 पेपर वहां भी डाल दिया गया है। कुछ लोगों ने बहुत उसे बढ़िया। परीक्षा जो है कि ऐसे परीक्षा के ट्राई किए, कुछ ऐसे हैं कि आधा छोड़कर सिर्फ मात्र खोलकर बंद कर दिए, इसलिए उन सब का इनकम्प्लीट है। क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता चल जाता है, जब भी मैं रिजल्ट चेक करता हूँ वहां पर किसने कितना ये ट्राई किया, क्या नहीं ट्राई किया। 2-3 जन ऐसे हैं कि ट्राई किए हैं, वो परीक्षा भी दिए हैं। कुछ ऐसे हैं कि 70% में पास है, तो उसमें कुछ किसी को 70% से कम आया है, तो ऐसे भी है। तो क्योंकि वो जितने भी ऐसे ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन दिया गए, थोड़ा बहुत सोचकर भी वहां पर जवाब लिखना है। एक ट्राई कीजिएगा, आपका पुनरावर्तन उससे गुरुजी हमारा एंड्रॉइड नहीं है, आईफोन पे क्या करें फिर? तो वहां पर डायरेक्ट आप वेबसाइट से खोल लीजिए। गुरुजी हाँ जी। ओके ओके तो खोलो हवे क्यों? आपका दर्शना बेन एंड्रॉयड है कि नहीं? आपने किया था ना संग में। जिसने जिसने पासवर्ड मांगा था उन सबको मैं पासवर्ड बनाकर भेज दिया है। अगर किसी को पासवर्ड नहीं हो रहा है, ओटीपी अभी 2-3 दिन का प्रॉब्लम आएगा। आप लोग का पासवर्ड आप सिर्फ आपका मोबाइल नंबर भेजिए, जो टीएसपी आईडी के साथ जो जुड़ा है वो व्हाट्सअप नंबर, और उसी के साथ में यहाँ पर आपका पासवर्ड बनाकर भेज देंगे। और पासवर्ड उसके बाद आप वहाँ पर पासवर्ड डालिए तो आराम से खुल जाएगा। गुरु जी, ग्रुप में भेजो ना पेपर। पेपर ग्रुप में ऐसे एक एक करके नहीं भेजा जा सकता है, वो आपको वेबसाइट में ही जाना पड़ेगा, वेबसाइट या तो ऐप में। क्योंकि उसके लिए पूरा फॉर्मेट बनाया गया है, उसके लिए फिर से एक बार उस फॉर्मेट में नहीं है, जैसे कि गूगल फॉर्म बनता था ऐसे नहीं है। ये आप पूरा के पूरा वेबसाइट के फॉर्म में वो बना है कि ऑटोमेटिकली चेक होता है, ऑटोमेटिकली सब कुछ होता है। इसीलिए वो ये गुरुजी मेरे लिए पासवर्ड आप भेजेंगे ना? एक बार कहा था आपने। हाँ तो ठीक है, आपका मैं पासवर्ड बनाकर भेज देते। एक बार तो लगभग भेजे थे ना आपका पासवर्ड। नहीं, पासवर्ड नहीं भेजा था आपने, तब वो काम नहीं कर रहा था ना। उस समय ठीक है, मैं पासवर्ड बनाकर फिर से भेज देता हूँ आपका। जी कौन से लिंक पे खोलना है गुरुजी? ऐप है तपोवन ई पाठशाला। कब से तो कितने बार यहाँ पर इसका यहाँ पर बताया गया कि एंड्रॉयड फोन हो तो फिर क्या करना है, प्ले स्टोर में जाकर तपोवन ई पाठशाला के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसे बोला था कि नहीं? ओके, हमने किया ही नहीं है। हाँ, तो फिर ये आप सब ध्यान नहीं देते हैं। गुरु जी, हाँ जी बोलिए। तो अच्छा रहता है आपने गुरुजी, वो सब डाउनलोड करना पड़ता दूसरा है। कर्मकांड आपने भेजा है, अब एग्जाम लिखना है तो उसका रिजल्ट तो बता रहा है, लेकिन वो कौन सा राइट है, वो कौन सा रॉन्ग है, वो वो भी बता रहा आपका, है। वो भी रिजल्ट के बाद आपको जो है कि जब भी आप सबमिट यहाँ पर कीजिएगा, उसके बाद पूरा के पूरा देखिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेना, वहां पर नहीं पूरा आ रहा का है पूरा गुरु आपको जी, दिखाई देगा। नहीं आ रहा है गुरु जी, हाँ वो स्क्रॉल करना नहीं है, हो रहा है नीचे ही सर। है पूरा। नहीं नहीं आ रहा होता है सर, लेकिन नहीं रहा है वो। मेरा भी नहीं आ रहा है सर। नहीं आ रहा है गुरुजी। ओके ठीक है, स्क्रॉल का वेब में है, ऐप में करवा देता हूं मैं। ठीक है, हाँ जी गुरुजी। ठीक है, वो स्क्रॉल का आ जाएगा।
और बताइए। प्रणाम। हाँ जी, ऐसे तो लगभग तीसरे कर्मकांड के 3 पेपर डाला गया है, चौथे का 2 पेपर डाल दिए हैं आज, और साथ साथ में लगभग अभी भी तत्वार्थ का भी 2-2, 3-3 पेपर, उसमें भी 10 अध्याय का डाला जाएगा थोड़ा थोड़ा दिन में, वो भी चेक करते जाइए, पुनरावर्तन होता जाएगा, ताकि आप लोग को भी एग्जाम के लिए कोई भार नहीं लगे। ये बारंबार पुनरावर्तन कीजिएगा तो आराम से हो सकता है। ये कोई ऐसे नहीं है एग्जाम एक ही बार आप ट्राई कर सकते हैं, आप जितना बार चाहे वो ट्राई कर सकते हैं। इसलिए वहाँ पर कितने टाइम आप ट्राई कर सकते हैं उसके लिए मैंने वहाँ पर 0 रख दिया है, यानी हर एक बार, क्योंकि पुनरावर्तन के लिए है, इसलिए वो बार बार आप वो पेपर को आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, जी चलिए, नमो गुरुजी, नमः, बहुत बढ़िया, प्रणाम। बहुत बढ़िया बहुत गुरुजी, बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद हाँ, प्रणाम बहुत गुरुजी। बहुत और भी धन्यवाद। ऐसे अगर कोई ऐसे मिस प्रिंटिंग से या तो कुछ ऐसे हो तो उसमें आपको लगे कि तो वो भी सूचन करने के लिए छूट है, ताकि अन्य कोई और ऐसे भूल में ना पड़े, कोई गलती हो तो उस गलती को भी हम यहाँ पर सुधार सकते हैं, उसके लिए भी एक बार चेक कीजिएगा। ठीक है, चेक करने के लिए आप सबको क्या करना है, एक बार तो एग्जाम हो तो वहां तो देना है, जितने क्विज है एक बार तो देख लेना है। ठीक है, चलिए, नमो नमः, प्रणाम।